नमस्कार साथियों, एक बार फिर एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। बोट एंड स्ट्रीम हमारा चल रहा था। इसमें हमने कल कुछ सवाल किए थे, बेसिक्स भी समझाया था। देखिए, धारा के प्रतिकूल और अनुकूल मैंने आपके लिए सब समझाया था, ठीक है। मैंने बताया था प्रतिकूल क्या होता है, अनुकूल क्या होता है, सब चीज़ आपके लिए बताई थी। उसके बाद यहाँ पे बेसिक्स जो था सब कल क्लासों में यहाँ ये जो भी उसका समझा दिया था। कुछ सवाल भी हो गए थे, आप प्रैक्टिस करके आए होंगे उम्मीद करता हूँ। 10, 11 हो गई थी। उसके बाद 12वां क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन आज होगा, ठीक है। कल 11 क्वेश्चन हो गए थे, बेसिक्स बता ही दिए थे आपके लिए। रात 8 बजे हमारी क्लास आ जाती है, आपके लिए पता है सबके लिए, ठीक है। क्लास आपके लिए आवाज़ वगैरह सब क्लियर आ रही होगी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। देखिए, शुरू करते हैं 12वां सवाल। उससे पहले मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपके लिए, सुनिए। देखो, मैंने आपको पिछली बार भी बताया है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है ये। हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कर ली, उसके बाद हमने ट्रेन भी अलग से समझ ली, ये भी उसी का पार्ट था। बोट एंड स्ट्रीम हम कर रहे हैं, ये भी उसी का पार्ट था। आज कराएंगे, कुछ कल कराएंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये उसके बाद वो रेस के बारे में और आएगा, एक रेस और सर्कुलर मोशन। हाँ, ये दो चीजें रह गई इसमें, तब करा दूंगा। आइए देखें, इसे देखते हैं। प्रैक्टिस करके आए होंगे, कोई बच्चे अगर नए हैं तो वो इस क्लास को नहीं देखें, पहले पुरानी क्लासें करें, ठीक है, उसके बाद इस क्लास को देखें। आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है वो, ना शांत जल में एक नाव की चाल। नाव की चाल के लिए हमने क्या बोला, एक्स मानते हैं। एक्स और वाई बता दिया हमने, एक्स बता दिया नाव के लिए, वाई बता दिया हमने किसके लिए, धारा के लिए। धारा या मतलब जो पानी बहता है उसकी चाल। इसे एक्स ना वाई करके आप बुई मानी बोट, डब्लू मानी वाटर, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं, छोड़ो, बी डब्लू मत लिखो, मैंने एक्स वाई बताया आपके लिए, एक्स वाई सुनो, ठीक है। तो इन्होंने क्या दे दिया, नाव की चाल एक्स, एक्स इक्वल टू कितना दे दिया आपके लिए, 5 सही 1/3, तो बराबर कितना लिख लेंगे, 3 पंजे 15 और 1 16/3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आगे देखो क्या रहा है, यह पाया है कि नाव को धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब उल्टी दिशा, कैसा, अप, और डाउन उसकी दिशा में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद विपरीत दिशा में निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय, कह रहे हैं विपरीत दिशा में जो समय लगता है वो धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय का 3 गुना है। देखो, यहाँ पे समझो, विपरीत दिशा में हमने क्या बोला, देखो आपके लिए कल भी बताया था मैंने, कहा अगर विपरीत दिशा हो तो चाल माइनस होती है ना आपकी धारा, और उसके लिए बोलते क्या है, उसके लिए बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम एस से होता है स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड, स्पीड का मतलब चाल। और समान दिशा, समान दिशा क्या होती है, समान दिशा होती है डाउन स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम। और ये एस क्यों लगा देते हैं यहाँ पे, स्पीड होती है, स्पीड का मतलब चाल, ठीक है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ठीक है, समान दिशा में। अप स्ट्रीम क्या होती है, इसमें नाव की चाल एक्स प्लस वाई हो जाता है, इसमें एक्स माइनस वाई हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये धारा के विपरीत चलता है, ये धारा के समान चलता है। ये चीजें आपको सब पता है, कल की क्लासों में समझाई है, ठीक है, आप क्लियर करके आए होंगे। आगे देखते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बात की है समय की, एक मिनट रुकना। इन्होंने बात किसकी की है, इन्होंने बात की है समय की। तो देखो भाई, तो इसमें जो समय लगेगा, निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय, कौन सी, विपरीत दिशा में। एक तरफ विपरीत दिशा लिखो अप स्ट्रीम, और एक तरफ डाउन स्ट्रीम लिख लो, मतलब पानी की ये विपरीत दिशा हो गई और ये समान दिशा हो गई। विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में वही दूरी, मतलब दूरी सेम है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है। जब दूरी सेम होती है तो मैंने कहा स्पीड का उल्टा टाइम और टाइम का उल्टा स्पीड, ठीक है। ये तो सब आप जानते हो, पीछे से कराते हुए आ रहे हैं। धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय का 3 गुना है। देखो दूरी वही है ना, वही दूरी, इन्होंने एक निश्चित दूरी, उसके बाद भी धारा की दिशा में वही दूरी, दूरी तो सेम हो गई। तो कह रहे हैं धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय का 3 गुना है, 3 गुना। मान लीजिए धारा की दिशा में
1 समय लगता है, रेशियो में मानते हैं इसीलिए, और ये लगता है 3। ये क्या हो रही है बात टाइम की, ठीक है। टाइम की अपस्ट्रीम में टाइम कितना लगता है 3 और डाउन स्ट्रीम में 1। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, हमने बोला स्पीड टाइम की क्या होती है उल्टी, तो कितनी हो जाएगी 1 से 3। ध्यान रखना। अब इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने बोला है नदी की धारा की चाल ज्ञात कीजिए। आपने इतना कर लिया। अब देखो इतना आपने कर लिया, अब आओ इस पे देखो। आपके लिए स्पीड पता है, अप स्ट्रीम की पता है, डाउन स्ट्रीम की, दोनों की स्पीड पता है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम और ये हो गई उसकी स्पीड, ठीक है। कितनी 1 और 3। अब आप बताइए, हम धारा की और नाव की चाल की बात कर लेते हैं, एक्स रेशियो बाई, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एक्स निकालना है तो दोनों की स्पीड को जोड़ के आधा, 3 और 1 4, 4/2 अनुपात। और डाउन स्ट्रीम निकालनी है, मतलब उसकी चाल निकालनी है, बाई क्या होती है धारा की चाल मानती है, तो 3 और 1 4/2। तो ये एक्स का मान हो गया नाव की चाल, धारा की 3 में से 1 गया 2 और बटे 2। या तो काट दो या देखो इससे ये काट दो, तो कितना हो गया, इससे तो ये 2 से 2 कट गया ये, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ऐसे भी काट लो तो कितनी हो गई 2:1, ठीक है। इनमें से इन्होंने किसी का मान दे रखा है, इन्होंने क्या मान दे रखा है, एक्स का मान दे रखा है 16/3। तो 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 16/3, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम, देखो 2 की वैल्यू कितनी है 16/3, तो 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 8/3। तो 1 की तो पूछी है हमसे, कितनी हो गई 8/3 आंसर 8/3। लेकिन लेकिन देखो अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी हमारा आंसर नहीं आया। क्यों, आंसर मैच ही नहीं करा। कैसे निकाल दिया हमने, हमने ये निकाल दिया 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 16/3, तो 1 की कैसे निकालेंगे, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 8/3 है, तो वो हमने लिख दी। लेकिन एक चीज सुनो, 8/3 जो हमने निकाली, ये देखो ये 16/3 क्या है किलोमीटर प्रति घंटा है, 8/3 ये क्या आएगी किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन उन्होंने कुछ बोला है, उन्होंने ये बोला है नदी की धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये देखो मीटर प्रति सेकंड मीटर प्रति सेकंड मीटर प्रति सेकंड मीटर। अब आपके लिए पता है 8/3 को किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो क्या करते हैं, किलोमीटर बड़ा होता है मीटर छोटा, बड़े को छोटे में करने के लिए छोटे से गुणा, छोटे से मतलब ऊपर छोटा लिखा जाएगा 5/18। जब ये गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो देखो काटो, कोई चीज कट रही है, देखो 2 से कटेगा 2 नेम 18 और 2 चौक 8, अब नहीं कटेगा कोई कुछ भी, तो बराबर 4 पंजे 20 बटे 3 नेम 27 मीटर प्रति सेकंड, 20/27, ठीक है। तो बेसिक सा सवाल है, कुछ नहीं है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के टाइम का रेशियो दे दिया, स्पीड का हमने निकाल लिया। उसके बाद हमने एक्स वाई का निकाल लिया, कैसा, दोनों को जोड़ के आधा, एक्स का मान मतलब, एक्स का मतलब क्या होता है धारा, एक्स का मतलब क्या होता है ये नाव, और ये बाई का मतलब क्या होता है धारा की चाल। ये सब पता है, पहली क्लास में अच्छे से कराए हैं ये सब, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब देखो आगे का सवाल, ये सबने समझ लिया होगा अच्छे से। आगे देखो ये कह रहा है, आगे कह रहा है एक नाविक धारा के विपरीत 3 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, ठीक है, तथा धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। देखो धारा के विपरीत, धारा के विपरीत क्या हो गई अपस्ट्रीम, इक्वल टू कितनी दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 3 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, 1 घंटे में जाने का मतलब ही तो चाल होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, धारा की दिशा में दे रखा है। डाउन स्ट्रीम कितना दे रखा है, अब जहां पे रेशियो बोलते हैं 3 गुनी है या 1 गुनी है, वहां तो रेशियो में लिखते हैं, यहाँ तो केवल वैल्यू दे दी ना, तो वैल्यू दे दी तो हम रेशियो में जरूरत होगी तो लिखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, वैल्यू तो हम सामने ही लिख देते हैं। अब देखो क्या कह रहा है 1 किलोमीटर 10 मिनट में। अब ये चाल थोड़ी हो गई, 1 किलोमीटर जाता है कितने 10 मिनट में। एक बात आपको पता होनी चाहिए, आप बच्चों की तरह थोड़ी निकालेंगे, क्या होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर, कितने देर में जा 10 मिनट, ये मिनट है तो घंटे में बताने के लिए बटे में 60 करेंगे तो ऊपर गुणा कर दो। क्यों? क्योंकि ये मिनट में और ये किलोमीटर में, तो किलोमीटर का मैच घंटे के साथ होता है, मीटर का मैच सेकंड के साथ होता है, मिनट का मैच तो किसी के साथ नहीं होता। तो ये 10/60 को यहाँ लेके ऊपर कर दिया, 0 से 0 काट दिया तो बराबर कितना आ गया 6 कम 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे बच्चे थोड़ी हो आप अब, वरना हर बार फॉर्मूला लगाओगे, तो फॉर्मूला लगाओगे तो सवाल क्या जल्दी कर लोगे, खाक जल्दी कर लोगे। इसलिए कुछ चीजें समझा करो जहां जरूरत है। हमें पता है, हमें दिख रहा है 10 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। हमारा मतलब क्या होता है, चाल वो होती है जो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में। तो 10 से 60 करने के लिए कितने से गुणा करेंगे हम यहाँ पे 6 से, अभी तो 60 मिनट हो गया। तो जब 6 से गुणा करी इधर तो इधर भी 6 से गुणा कर दो, 6 एक कम 6 किलोमीटर। तो 60 मिनट में कितना हो गया 6 किलोमीटर। तो हम ऐसे निकाल देंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे देखो वो क्या पूछ रहे हैं। अप स्ट्रीम आ गई आपकी, डाउन स्ट्रीम आ गई। इन्होंने बोला है तो स्थिर पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा। अच्छा एक मिनट सुनो, पानी स्थिर है तो पानी तो अपनी जगह रुका हुआ है, पानी की कोई चाल नहीं है, ठीक है। तो कितने किलोमीटर भेजना है 10 मिनट में, तो 5 किलोमीटर जाना है। अब हमें अगर नाव की स्पीड पता हो तो हम निकाल देंगे, क्योंकि पानी की स्पीड तो 0 हो गई, क्योंकि बोला स्थिर पानी में, स्थिर का मतलब रुका हुआ पानी तो कहीं को चलता नहीं, धारा तो उसमें बनती नहीं। तो नाव जितनी तेज चलेगी उतनी देर में कवर कर लेगी। तो पहले हमें नाव की स्पीड निकालनी है। स्पीड निकालने के लिए एक्स का मान, नाव की चाल ही तो निकाले पहले, कितनी होगी हमें पता होगी तभी तो हम कर देंगे। नाव की चाल एक्स ही तो होती है, तो बराबर क्या होता है 3 और 6 9/2। 9/2 ही लिख दें किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों लिख दे रहे, क्योंकि भाई साहब 9/2 इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये दशमलव में आएगा, इसीलिए हम इसे नहीं लिख रहे। ठीक है, 9/2 ही लिखा रहने दे रहे। कैसे, दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, नाव की चाल एक्स निकालते हैं। अब पूछना, अब हमें निकाल दो स्पीड, कितनी कितनी देर में जाएगी। अब हमें टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपके लिए पता है कितनी तय करनी है 5 किलोमीटर, कितनी 5 किलोमीटर। उसकी चाल कितनी है 9/2। 9/2 नीचे ना लिख के ऊपर गुणा में पहुंचा दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। 5 दूनी 10/9, 9 से 10 को भाग कर दो, 9 एकम 9, कितना बचा एक सही 1/9, कितना हो गया 1 सही 1/9 आवर आंसर 1 सही 1/9। ठीक है, ये समझ लिए, ये बहुत बेसिक सा सवाल था, कुछ नहीं था इसमें। अप स्ट्रीम हमें दे दिया, डाउन स्ट्रीम हमें दे दिया, और पूछ रहे हैं 5 किलोमीटर जाना है। ठीक है, पानी बिल्कुल शांत है तो पानी की चाल कुछ होगी नहीं, तो नाव की चाल कैसे निकालेंगे, हमें पता है, दोनों को जोड़ के आधा कर लिया, नाव की चाल निकाल दी। अब उन्हें जाना था पानी की मतलब शांत पानी में, तो जो नाव की चाल है उसी चाल से तो नाव चलेगी, कोई रोक टोक होगी नहीं उसे। तब 5 किलोमीटर चला दो, 9/2 यहाँ ना लिख के ऊपर लिख दिया, 10/9 एक सही 1/9 आवर। ठीक, बिल्कुल दिमाग में आ गया होगा। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। एक तैराक झील में शांत जल में 15 मिनट में 2 किलोमीटर तैरकर जा सकता है। देखो शांत जल की बात हो रही है, तो तैराक की चाल ही तो हो गई, ये एक्स हो गई तैराक या नाव की चाल। कह रहा है एक तैराक झील में शांत जल में 15 मिनट में 2 किलोमीटर। एक मिनट सुनो, अब देखो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की तरफ फॉर्मूला ले जाऊंगा। बात हो रही है एक्स की, कितना है 15 मिनट, 15 मिनट में कितना, ये बेसिक सी छोटी छुट्टू सी बातें हैं ना, समझो छुटकू सी बात है क्या। ये कह रहा है 15 मिनट में कितना 2 किलोमीटर। ठीक है, 15 मिनट में 2 किलोमीटर तैर कर जा सकता है वह। एक नदी में धारा के साथ 20 मिनट में 4 किलोमीटर। अच्छा एक बताओ, 15 मिनट में 2 किलोमीटर जाता है तो हमें 60 मिनट में ही तो पता लगती है, जितना 60 मिनट में जाता है वही स्पीड होती है, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। तो 60 मिनट बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे, 15 चौका 60, तो 60 मिनट में कितना जाएगा
इधर भी 4 से गुणा करो जब उधर की है, तो 2 चौक 8 किलोमीटर। तो स्पीड हो गई किसकी, ये शांत जल है तो जल की छोड़ो, तो किसकी हो गई, तैराक की। तो इसे क्या बोलेंगे, एक्स। एक्स बराबर कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। अब ये आपको वैसे करने की जरूरत नहीं है मुझे दिखाने की, आपको आना चाहिए। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला 15 मिनट में 2 किलोमीटर, हमें पता है 15 चौका 60, तो 2 चौका 8। आप डायरेक्ट लिखो ना, ठीक है। ये तो मैं आपके समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आप समझो इस चीज से, आपको नहीं करना है ये। देखो फिर कहते हैं, वह एक नदी में धारा के साथ, धारा के साथ, तो धारा के साथ क्या होती है, अप स्ट्रीम। भाई साहब डाउन स्ट्रीम होती है, कुछ ध्यान रखा करो आप भी। अप डाउन स्ट्रीम कितनी जाता है, 20 मिनट में 4 किलोमीटर। कितना, 20 मिनट में कितना जाता है, 4 किलोमीटर। हमें करना है चाल निकालने के लिए क्या, तो हमें 60 मिनट करना है, तो 20 की जगह 60 कब आएंगे, जब 3 से गुणा होगी। तो 60 मिनट में कितना जाएगा, वही चाल हो जाती है। कितनी होती है, 4 तियां 12 किलोमीटर। तो ये चाल के क्या हो गई, ये कौन सी चाल हो गई, ये हो गई डाउन स्ट्रीम, और ये हो गई एक्स। डाउन स्ट्रीम कितनी हो गई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान से सुनना। अब क्या कहना है, यदि उस नदी में एक कागज की नाव रख दी जाए। आपने बचपन में सबने खूब चलाई होंगी, कागज की नाव बनाते हम और तालाब में डाल देते, या कहीं भी जब पानी होता, बरसात के दिनों में पानी चलता है, पानी में डाल दिया, ठीक है, कहीं नाले में डाल दी। तो वो कैसे चलती है, उसमें कोई स्पीड होती है क्या, बताओ। नाव में क्या मोटर तो लगी नहीं होती, या नाव को कोई चलाता नहीं, फिर भी देखो वो धीरे 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 बहती है। क्यों बहती है, वो जितनी धारा की चाल होती है, धारा का मतलब जिस हिसाब से पानी बहता है, मान ली पानी जिधर को बह रहा है, नाव उधर को बहने लगती है। तो वो कब बहती है, वो पानी के हिसाब से बहती है, जिधर को पानी बहेगा तो धारा की चाल के हिसाब से बहती है, ठीक है। अब सुनो क्या करना है, तो हमें धारा की चाल की जरूरत होगी, क्योंकि तभी तो हम उसे चलाएंगे। कह रहे हैं, उस नदी में कागज की नाव रख दी जाए तो वह 2 सही 1/2 घंटे में कितनी दूर जाएगी। 2 सही 1/2 को सही से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 4 और 1 5/2। ये तो हो जाएगा। ये तो सब लल्लू सा है, आप सब लोग जानते ही है कैसे। 2 3 4 1 5, 5/2 घंटे में वो कितनी दूर जाएगी, तो जितनी दूर पानी जाएगा। आप समझो, आपने एक नाले में नाव डाल, तो नाला बह रहा है आपका, पानी की नाव डाल दी, तो पानी की नाव जैसे जैसे पानी बहेगा वैसे वैसे तो जाएगी। ये तो थोड़ी है नाव में मोटर लगी हुई है कोई, नहीं। तो देखो ये डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम होता है x+y, होता है बराबर 12। यही तो हो गया। उसमें से x का मान दे रखा 8, 8+y बराबर 12। तो y बराबर कितना हो गया, 12 में से 8 घट जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते थे, ds के लिए तो x+y होता है। ds का मतलब धारा की दिशा में, धारा की दिशा में x और y दोनों जुड़ जाते हैं। 12 x का मान हमें पता है 8, तो y का मान कितना आ गया, 4। लेकिन ये चीज बार बार करके नहीं दिखानी थी, आपके समझ में आना चाहिए, आपको डायरेक्ट करनी है। कैसे, 12 पता है, जब ये 8 है तो ना धारा की 4 होगी, ठीक है। कोई नहीं, आप समझो जिस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ। तो पूछ रहे हैं, देखो पाई की चाल आ गई, पूछ रहे हैं कितनी दूर बह कर जाएगी। अब पूछ रहे हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कौन सी लगेगी बताओ, नाव में तो कोई चाल होगी नहीं नाव की। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, यदि उस नदी में देखो जिधर को नदी बहेगी उधर को नाव जाएगी, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, कागज की नाव रख दी जाए। आप सबने बचपन में खूब नाव चलाई होंगी, कागज की नाव बनाते और पानी में रख देते थे, तो जिधर को पानी जाता उधर को नाव जाती। तो पानी की चाल कितनी हो गई, वाई होती है ना 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ रहे 2.5 घंटे में कितना जाएगी। तो कैसे लिखेंगे, स्पीड कितनी हो गई 4, और टाइम कितना हो गया 2.5, 2.5 लिख दो या 5/2 लिख दो। 5/2, इसे 2.5 को भी तो लिख सकते हैं 2.5। कैसे भी कर दो, तो ऐसे कर दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 किलोमीटर। आंसर क्या 10 किलोमीटर चली जाएगी, वैसे सोचने वाली बात है। इन्होंने चलो पूछा है तो हमने बता दिया, कागज की नाव 10 किलोमीटर चली जाएगी, पानी में गलगला के सब डूब जाएगी वो इतनी देर। 10 किलोमीटर क्या, थोड़ी देर रुकेगी वो, फिर पानी में गल के डूब जाएगा कागज। लेकिन कोई बात नहीं, जो पूछा है वो हमने बताया है, कंसेप्ट आना चाहिए, कहने का मतलब ये है। अब वो डूब जाए गल जाएगी उससे मतलब नहीं, उन्होंने बोला उन्हें तो 2.5 घंटे चलाई है। क्या खबर कागज मोटा हो, या कागज के तले पर उन्होंने पॉलीथीन चिपका दी हो जिससे पानी में ना भीगी हो, कुछ भी किया हो, ठीक है। जो बोला है हमें उसका जवाब देना है। ये दिमाग मत लगाने लग जाना कि पानी की नाव है भाई साहब, 2.5 घंटे तक चलेगी, 10 किलोमीटर चल जाएगी, वो तो डूब जाएगी। ये दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। जो पूछ रहे हैं वो बताना हमें। आगे देखो।
कह रहा है एक आदमी नाव से किसी गंतव्य तक जाने और अपने मूल स्थान पर वापस आने में 5 घंटे का समय लेता है। स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज ध्यान रखना है इसमें, देखो कहीं पे यहां से यहां तक दूरी है, यहां तक जाने और यहां तक वापस आने, ठीक है, का अगर टोटल टाइम दे रखा हो, टोटल टाइम देखो, टोटल टाइम दे रखा हो तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है। मैंने स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में भी आपके लिए सिखाया था, यहाँ भी सिखाऊंगा। देखो वही फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना। देखो कौन सा, आप ए से लेके बी तक जा रहे हैं, ठीक है, इधर धारा के साथ जा रहा है या धारा की दिशा में जा रहा है। एक तरफ दिशा होगी, बाद में वापस भी आना है। एक तरफ तो उसके धारा के साथ जाएंगे, एक तरफ उल्टा आएंगे। किस जाए उल्टा आए साथ, कैसे भी साथ, मतलब एक तरफ धारा की दिशा में जाना है, दूसरी बार लौटना है तो धारा के विपरीत लौटना है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, गंतव्य तक जाने और अपने मूल स्थान पर वापस आने। इधर से यहाँ बी तक चला गया, फिर बी से इधर ए पे वापस आ गया, में 5 घंटे लगते हैं। तो टोटल टाइम कितना लगता है ऐसे, टोटल टाइम कितना लगता है, 5 आवर, ठीक है। यदि स्थिर पानी में नाव की चाल, अब यहाँ नाव की चाल मतलब एक्स, एक्स इक्वल टू कितना दे दिया इन्होंने, एक्स इक्वल टू कितना दे दिया, समझो, यहीं पे लिखते हैं सब कुछ। ठीक है, एक्स इक्वल टू कितना दे दिया, नाव की चाल एक्स होती है, एक्स इक्वल टू कितना है, यदि इस तरफ धारा की गति क्रमशः 10 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी हो गई, बाई की चाल कितनी हो गई, बाई की चाल कितनी हो गई, बाई की चाल कितनी हो गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो देखो इसमें एक फॉर्मूला बनता है, क्या फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे बनता है आपके लिए। देखो उसमें भी सिखाया, अगर कहीं तक जा रहा है फिर वापस आ रहा है, उसके लिए टोटल टाइम इतना लग रहा है, या डिफरेंस ऑफ टाइम का फॉर्मूला बताया, पीछे चीजें याद करो। अगर देखो टोटल टाइम की बात करें तो S1 इंटू S2, S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम, टोटल टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे S1 क्या होता है, यहाँ पे देखो S1 इक्वल टू होता है, S1 इक्वल टू डाउन स्ट्रीम मान लो, S2 इक्वल टू मान लो अप स्ट्रीम, ठीक है, ऐसे मान लो। ये फॉर्मूला होता है हमारा, अगर टोटल टाइम दे रखा हो, टोटल टाइम के कंसेप्ट पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिटा के थोड़ा सही से लिख दें जिससे समझ में आए। यहाँ पे लिखते हैं इनटू टोटल टाइम, ठीक है, टू टोटल टाइम, ठीक है। अगर देखो स्पीड, टाइम स्पीड डिस्टेंस में मैंने सिखाया था, टोटल टाइम और डिफरेंस ऑफ टाइम होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे S1 डिफरेंस S2 और यहाँ डिफरेंस ऑफ टाइम। आपके लिए मैंने फॉर्मूले सिखाए थे, पहले समझो कुछ। देखो मैं यहाँ कुछ बताना चाह रहा हूँ आपके लिए, पहले समझो। यहाँ पे ध्यान से सुनना, ए से बी तक जाने में, ए से ए से बी तक जाना, धारा की दिशा में जाना है और उल्टा आना है, ठीक है। टोटल टाइम जैसे मान लीजिए लग रहा है, टोटल टाइम, टाइम लग रहा है, टोटल टाइम, टोटल टाइम दे रखा है। अगर टोटल टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, टोटल टाइम हमने बोल दिया टी, टोटल टाइम कितना है टी, ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक तरफ जा रहे हैं तो मान लीजिए डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, एक तरफ उल्टा आ रहे हैं तो अप स्ट्रीम आएंगे, ठीक है। अगर इधर से अप स्ट्रीम जाएंगे तो डाउन स्ट्रीम। तो इसमें इसमें एक फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है, डिस्टेंस इक्वल टू, देखो ध्यान से सुनना, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है, डिस्टेंस मतलब दूरी, इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन
S1 प्लस S2 इंटू टी। अब आपको टी तो पता है, टोटल टाइम हो गया, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, आपको पता है टोटल टाइम हो गया। यहाँ पे देखो S1 इक्वल टू होता है डाउन स्ट्रीम और S2 इक्वल टू होता है अप स्ट्रीम। ये चीज अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पे लगती है, ठीक है। अगर एक सिचुएशन ऐसी हो ए और बी, यहाँ तक जाने यहाँ तक वापस आने, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए टाइम लग रहा है जाने में T1, इधर वापस आने में लग रहा है T2, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टाइम लगता है, क्या लगता है। और यहाँ देखो एक तरफ डाउन स्ट्रीम जा रहा है, एक तरफ अप स्ट्रीम जा रहा है, क्योंकि एक तरफ डाउन स्ट्रीम जाएंगे धारा की दिशा में जाएंगे, दूसरी तरफ से आएंगे तो लौट के आएंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2, यहाँ डिफरेंस लिख दो यहाँ पे, ठीक है, इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। क्या होता है, ये चीज होती है डिफरेंस 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 ऑफ टाइम। ये कंसेप्ट कौन सा है, डिफरेंस ऑफ टाइम, टाइम का अंतर, ठीक है। अरे क्या कर दिया मैंने, ये क्यों मिटा दिया, ठीक है। और ये जैसे T1 यहाँ पे लग रहा था, T2 यहाँ पे लग रहा था, तो टोटल टाइम T1 प्लस T2, ठीक है। अब यहाँ डिफरेंस ऑफ टाइम T1 माइनस T2 हो जाएगा, S1 माइनस S, डिफरेंस ऑफ टाइम लगा देंगे, उसकी जगह क्या लिख देंगे T इक्वल टू लगा देंगे डिफरेंस ऑफ टाइम। T क्या लगा देंगे, T1 और T2 का इसका डिफरेंस जो भी होगा, ठीक है, इंटू T। तो बस अंतर कुछ नहीं है, यहाँ टोटल टाइम की जगह क्या लग जाएगा, डिफरेंस ऑफ टाइम लग जाएगा, बस सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस सेम सवाल है, इसी बेस पे आधारित। आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस अगर अच्छे से की होगी तो सवाल कर लोगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। देखो अब यहाँ पे हमें देखो जरूरत क्या होती है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की, ये नहीं रखा है, हमें अपस्ट्रीम निकालनी है। डाउनस्ट्रीम निकाल लो, डाउनस्ट्रीम क्या होता है, एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई आपको सब पता है, तो इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 10 और 4 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अप स्ट्रीम निकाल दो, कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस वाई होती है, बराबर। अभी अगर ये डी एस यू एस दिया हो तो हमें एक्स और वाई निकालनी है, तो एक बार दोनों को जोड़ के आधा तो एक्स आ जाता है, दोनों को घटा के आधा तो वाई आ जाता है। अब यहाँ पे एक्स और वाई दे रखा है, तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम निकालने के लिए, डाउन स्ट्रीम निकालने के लिए एक्स प्लस वाई धारा की दिशा में, दोनों की चाल जुड़ती है, धारा के विपरीत तो घटती है। 10 में से 4 गया तो 6 किलोमीटर प्रति, ठीक, इतना कर लिया आपने। अब लगा देते हैं फॉर्मूला, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस दूरी, दूरी ज्ञात कर, डिस्टेंस इक्वल टू, पीछे डिस्टेंस लिख दी थी, हाँ देखो क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया, S1 इंटू S2। अब ये S1 S2 कौन सी लगेगी, यहाँ पे आप एक चीज लिखो, S1 S2 मत लिखो, यहाँ पे हम ये ना लिखें, डाउन स्ट्रीम इंटू अप स्ट्रीम, ठीक है, अपॉन डाउन स्ट्रीम डिफरेंस अप स्ट्रीम, ठीक है, S1 S2 के लिए लिख सकते हैं ना, ठीक है। और इनटू क्या, इनटू 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 टी मतलब टाइम, टोटल टाइम। बताओ कितना हो गया, डाउन स्ट्रीम कितना है 14 और गुणा 6, कितना 14 गुणा 6 और बटे कितना, 14 में से 6 गया तो 8, ये माइनस होगा, टोटल टाइम में प्लस होता है भाई साहब, क्या होता है प्लस, ठीक है, क्या होता है प्लस, प्लस कितना हो गया 14 और 6 कितना हो गया 14 और 6 20, और गुणा टाइम कितना है 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, अरे 20 कैसे हो गया भाई साहब, 14 6 20 हो गया, ठीक तो है, 10 में से 4 गया 6 बचा, 10 और 4 14 हो गया, 14 गुणा 6 बटे 20, ठीक है। इतना हो गया, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 7 गुणा 3 रह गया, 7 तियां 21 किलोमीटर, आंसर 21 किलोमीटर, ठीक है। आप एक काम करो, फॉर्मूला थोड़ा बदल देते हैं आपका, क्या
S1 S2 मत लिखो वरना कंफ्यूज हो गए आप। S1 स्पीड किसको माने, अगर नाव की या उसकी स्पीड दे दी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे ऐसा लिखो, फॉर्मूला ये बनाओ, टी डाउन स्ट्रीम इंटू अप स्ट्रीम। ठीक है, थोड़ा फॉर्मूला चेंज कर देता हूँ, और अपॉन डिफरेंस क्या, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम। इसमें तो होगा प्लस अगर टोटल टाइम वाला है, ठीक है, और डिफरेंस ऑफ टाइम में क्या होगा, माइनस। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी डाउन स्ट्रीम इंटू अप स्ट्रीम, और डिफरेंस है तो डाउन स्ट्रीम डिफरेंस अप स्ट्रीम। अभी हमने माइनस क्यों लगा दिया, आप बोलोगे यहाँ पे डिफरेंस क्यों नहीं लगाया, डिफरेंस लगा लो कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि डीएस हमने इसलिए पहले लिख दिया क्योंकि डीएस बड़ा होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, एक्स प्लस वाई होती है, तो प्लस वाला बड़ा होता है हमेशा, इसीलिए डीएस पहले लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला बना लो, S1 S2 की जगह हम ये लगा देंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे टी हमारा डिफरेंस ऑफ टाइम है, और यहाँ टी हमारा यहाँ पे टोटल टाइम। डिफरेंस ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, T1 डिफरेंस T2, यही तो होता है, और यहाँ पे टोटल टाइम क्या होता है, टोटल टाइम होता है T1 प्लस T2, यही तो होता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दो कंडीशन। अब हमने फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, यहाँ से ये चीज मिटा दो, ठीक, अब आप सही से समझ लोगे, हमने लिख के बताया था ये आपको। ठीक, आप समझ गए। दूरी 21 किलोमीटर। आगे देखो, अगला सवाल देखो, अगला सवाल सेम टू सेम इसी की तरह है। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है आपको, बिल्कुल सेम है ना, बिल्कुल सेम है, इसे कर लोगे, करा देता हूँ चलो। इन्होंने बोला एक नाव की गति स्थिर पानी में नाव की गति क्या मानते हैं, एक्स इक्वल टू कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ध्यान दिया करो, छोटी छोटी बातें होती हैं। ठीक है, और धारा की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या ना, धारा की गति, धारा की दिशा में नहीं, क्या धारा की दिशा से बदल जाता, धारा की दिशा में मतलब डाउन स्ट्रीम हो जाता है, एक्स प्लस वाई। यहाँ पे धारा की दिशा देते तो एक्स प्लस वाई, लेकिन इन्होंने क्या बोला है, धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की गति क्या होती है, वाई इक्वल टू कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखो क्या कहना है, यदि नाव को एक स्थान पर जाने और वापस आने में 3 घंटे लगते हैं, जाने में और वापस आने में, टोटल टाइम कितना दे रखा है, टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना दे रखा है, 3 आवर। यही तो है। अब हमें क्या दिक्कत है, हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं दूरी याद कीजिए, डिस्टेंस निकालना। तो पहले डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या होता है जरूरत, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की। तो हमें हमें एक्स और वाई पता है, हम डाउन स्ट्रीम निकालना है, कितनी होगी, एक्स प्लस वाई, 5 और 3 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अप स्ट्रीम निकालना है तो कितनी होगी, बताइए, अप स्ट्रीम कितनी होगी, 5 में से 3 गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक्स माइनस वाई होती है, ये डी एस क्या होती है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब हम लगा दें फॉर्मूला डिस्टेंस का, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डाउन स्ट्रीम इंटू अप स्ट्रीम अपॉन डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम इंटू टोटल टाइम मतलब टी। ठीक, टी मतलब टोटल टाइम। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, देखो आप समझ जाओगे वरना फिर कंफ्यूज हो। टोटल टाइम ब्रैकेट में टी इक्वल टू 3 आवर, 3 आवर ही तो है, 3 किलोमीटर नहीं नहीं, 3 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो बस लगा दो फॉर्मूला, डी एस कितना है, 8 गुणा 2 बटे 8 और 2 10 गुणा टी कितना है, 3, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो अब कुछ कटेगा नहीं, तो 5 8 3 24 बटे 5। नहीं है, 24 बटे 5, 5 से 24 को भाग कर दो, 5 चौक 20, कितना बचा 4, 1 बढ़ाया 0, दशमलव लगाया, 5 अट्ठे 40। एक तरीका देखो आपके लिए और बताऊं, अगर आपके लिए पता है किसी संख्या से 10 से भाग करते हैं तो 1 के बाद दशमलव लगा देते हैं। दूसरा तरीका, अगर किसी संख्या को 5 से भाग करते हैं तो जो संख्या ऊपर होती है उसका दूना लिख देते हैं, कितना 48, और दशमलव लगा देते हैं 1 के बाद। ठीक है, 48 किलोमीटर आंसर। ये होते, ये हो गया शॉर्ट, और ये बेसिक से करना ये चीज होती है, ये होती गई बेसिक। शॉर्ट में कैसे, 5 से भाग करना किसी को, 5 के लिए बता रहा हूँ, 24 है ऊपर तो 24 का दूना 48, दशमलव 1 के बाद। ठीक, आंसर। दशमलव लगाते किधर है, सीधे हाथ से, सीधे हाथ साइड से, ये ना उल्टे साइड से लगा दो। अगर कहीं पे लिखा है, जैसे कहीं पे लिखा है
लिखा है जैसे आपने लिख दिया जैसे मैं लिख दूं 64/5, तो कैसे लगाओगे? 64 का दूना 64 दूनी 128/128, तो दशमलव ये नहीं, इधर सीधे हाथ से लगाएंगे 12.8, ये नहीं कि इधर से लगा दिया उल्टे हाथ से तो 1.28, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। दशमलव हमेशा इकाई, जिधर इकाई का अंक होता है उधर से होता है। ठीक है, सीधे हाथ से शुरू होता है आगे देखो, इस पे हमारा आ गया आंसर, इस पे टिक लगा दो। कौन सा आ गया हमारा? 4.8। ठीक, आगे देखो अगला सवाल कहना है धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक मोटरबोट 10 किलोमीटर ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मतलब अपस्ट्रीम, ऊर्ध्व ऊपर। देखो द स्पीड ऑफ द करंट, करंट मतलब धारा के लिए करंट बोल दिया, अच्छा बिजली वाली धारा के लिए करंट बोलते हैं, ऐसे कोई दिक्कत, स्ट्रीम बोलते हैं ऐसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। करंट इज 5 km/h, 5 किलो। ए मोटर बोट गोज 10 अपस्ट्रीम, बोला है ना, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब अपस्ट्रीम, एंड वेक अगेन टू स्टार्टिंग पॉइंट इन 50 मिनट। कहने का मतलब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला धारा की गति कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और मोटर बोट 10 किलोमीटर प्रवाह में जाने और 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में जाने और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने, मतलब वही चीज हो गई, यहां से यहां तक जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं तो उन्होंने ये पूछा, उन्होंने क्या पूछा? धारा की गति, धारा की गति क्या होती है? बाई इक्वल टू कितना है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मोटर बोट 10 किलोमीटर प्रवाह में जाने, यहाँ डिस्टेंस दे दी, उसी बिंदु पर वापस आने, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने और ये वापस आने, डिस्टेंस दे दी 10 किलोमीटर। ठीक है, 50 मिनट लगते हैं, टाइम इक्वल टू कितना दे दिया? 50 मिनट। ठीक है, कौन सा? टोटल टाइम, टोटल टाइम ये दे रखा है ठीक है, वो और कुछ दे नहीं रखा, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ जिससे समझ लो। 50 मिनट टोटल टाइम, 50 मिनट। ठीक है, अब एक चीज समझो यार, क्या हो जाता है बार बार, देखो ई खराब बन गया, टाइम, टोटल टाइम। अब ठीक है, टोटल टाइम, अब तो ठीक है 50 मिनट लगते हैं, डिस्टेंस दे दी 10 किलोमीटर, अब हमें डिस्टेंस दे दी इन्होंने। ठीक है, 50 मिनट में जाती है स्थिर पानी में मोटर बोट की गति, मोटर बोट का मतलब एक्स, एक्स बराबर हमें निकालनी है, नहीं तो निकालना है। ठीक है, अब क्या करें भाई साहब? कह रहा है धारा की गति 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ऊर्ध्व जाने और प्रारंभिक बिंदु वापस आने में इतना टाइम लगता है। टोटल टाइम वाला फॉर्मूला बन गया, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लगाओ। कौन सा? डिस्टेंस इक्वल टू क्या? 1 मिनट सुनो, पाई का मान दे दिया, अब हमें निकालेंगे डीएस, डीएस कितना होता है? डाउन स्ट्रीम इक्वल टू कितना हो गया? एक्स प्लस बाई, तो एक्स की जगह तो एक्स ही है, उसका मान दिया नहीं है, +5। ठीक है, और यूएस कितना होगा हमारा? x-5, यही तो हो जाएगा। -5 क्यों लिखा? क्योंकि बाई माइनस होता ना, ये किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं है, हमें जो चीज़ दे रखी है वैसे ही करो फिर, जब कोई चारा ही नहीं है हमारे पास। निकालो, तो फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने की मुझे जरूरत क्या है? डायरेक्ट मैं लिख दूं डिस्टेंस, या लिख देता हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्या होती है? डाउन स्ट्रीम इंटू अप स्ट्रीम अपॉन डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम इंटू टाइम, इंटू टी, टाइम टोटल टाइम होता है। डिस्टेंस दे रखी है कितने? 10 किलोमीटर, 10 बराबर डी एस कितना है? एक्स प्लस डी एस कितना? डाउन स्ट्रीम x+5। देखो अच्छा सवाल है बहुत, ऐसे सवाल कम आते हैं, लेकिन आते हैं तो बता दे रहा हूँ आपके लिए, अच्छा सवाल है। ठीक है, ध्यान रखना। प्लस इंटू वो कितना है? x-5 बटे, बटे, बटे क्या होता है? इन दोनों का जोड़। अच्छा एक बार सुनो, x लिख के ही दिखाऊं तभी समझोगे आप, x+5
और प्लस एक्स माइनस 5, ठीक है। और गुणा टाइम कितना है 50 मिनट, 50 ये मिनट में है और ये किलोमीटर में बात चल रही सब घंटे में, तो ऐसा घंटे में बनाने के लिए 60 से भाग कर दो, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आगे देखना इधर देखो, यहीं रहने दो, 10 = ठीक है। एक काम करो, अगर इसे मैं दो तरह से बताऊं करके, देखो दोनों तरह से बताता हूँ। आपको कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, क्योंकि इधर इसकी और इसकी गुणा करोगे तो एक्स की घात 2 आ जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगी हमें सवाल करने में। तो आपको क्या करना है, अगर एक्स वगैरह आ जाए और सवाल नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक्स की एस से गुणा होगी, फिर एक्स की 5 से गुणा होगी, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, आपके लिए फॉर्मूला पता होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, वो तो पता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर आ जाए तो हमें द्विघात समीकरण में पहुंच जाती है, तो हमें लिखने में दिक्कत होती है। तो हम क्या करते हैं, हम मान रख के देख लेते हैं, बराबर के इधर और इधर बराबर आ जाए, कैसा, एक्स का कोई मान ले लेंगे, एक्स का मान ही तो पूछा है, तो बाई ऑप्शन जाते हैं हम, कैसे, बाई, बाई ऑप्शन, हम जाएंगे बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन कैसे, कैसे जाते हैं, इसमें ऑप्शन भी पकड़ने का तरीका होता है, जिसके लास्ट में 0 या 5 हो उसे पहले लेते हैं, तो पहले 20 को लेंगे, तो 20 और 5 कितना हो गया, ये 25, गुणा 20 में से 5 किया तो कितना बचा, 15 है, और बटे ये कितना हो गया, 20 और 5 25, और प्लस 20 में से 5 गया 15, 15 और 25 कितना हो गया 40, गुणा 5/6, इतना तो लिख दें, समझ रहे, 20 5 25 और प्लस 20 में से 5 गया 15, इन दोनों को जोड़ना 40, तो कर देना 5 25, 5 × 8 = 40, 5 5 × 8 = 40, कुछ घट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 5 25 पंजे 125 बटे 8 दूनी 16, 125/16 आ गया, लेकिन हमारा इधर है 10 आना चाहिए, तो हमारा ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा, क्योंकि बराबर के जिधर जितना होता है उतना ही उसी हिसाब से लेके चलते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई साहब, 25 दूसरा ऑप्शन रख के देखो, 25 25 और 5 कितना हो गया, ये 30 हो गया, और गुणा 25 में से 25 में से 5 गया तो 20, और बटे 25 और 5 30, और 25 में से 5 गया 20, 30 और 20 जोड़ दो 50, और गुणा 5/6, देखना एक जीरो से एक जीरो काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 6 एकम 6, और 6 पंजे 30, तो कितना हो गया, इधर हो गया, इधर तो 10 हो गया, और बराबर इधर कितना रह गया, 5 रह गया और 2 रह गया, 5 दूनी 10 हो गया बराबर, तो हमारा ऑप्शन हो गया कौन सा, आंसर हो गया हमारा ये, आंसर कौन सा हो गया, आंसर बी, 25, ठीक है। ऐसे लगा देते हैं हम। अब आप बोलोगे हमने आपके लिए समझा दिया जल्दबाजी में, कोई दिक्कत नहीं, आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, फिर आपको डिसाइड करना है आप कैसे करेंगे, ठीक है। अब जब ऐसा सवाल आता है, कभी कभी आता है, ठीक है, तो दोनों तरह से मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, सब लोग देखो, ds कितना है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है 10, बराबर ds कितना है x + 5, बहुत ध्यान से देखना, us कितना है बताओ, इंटू us x - 5, ठीक है, बटे ds प्लस यूएस, इधर करके दिखा दूं, ds कितना है x + 5, और इसमें प्लस x - 5, ये जोड़ना है, देखो बीच में प्लस का चिन्ह लगा है, दोनों जोड़ते हैं, देखो माइनस का 5 प्लस का 5 कट गया, x और x कितना हो गया 2x, ठीक है, बटे में कितना हो गया 2x, ठीक है, और गुणा टी कितना है हमारा 50/60 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 0 से 0 काट देते हैं, ठीक है, बराबर के इधर है तो कट जाएगा, देखो कैसे, 5 एकम 5 और 5 दूनी, जब बराबर के इधर होता है तो कट जाता है, ठीक है। अब देखो कि इधर 2 ही लिखा रहने दो, बराबर इधर कितना हो गया, x की गुणा x से होती है तो कितना, आपको ये चीज भी पता होना चाहिए, ये चीज कौन थी, a प्लस बी इक्वल टू a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, ये बीजगणित का फॉर्मूला था, और नहीं होता तो ऐसे गुणा कर लो, x की गुणा x से x स्क्वायर, 5 की गुणा
एक्स से, ठीक है, फिर 5 की गुणा 5 से, ठीक है, ऐसे होती है गुणा एक्स की गुणा एक बार एक्स से, एक्स की गुणा फिर 5 से, फिर 5 की गुणा एक्स से, फिर 5 की गुणा 5 से, ऐसे होती है। वरना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये लगाओ डायरेक्ट आप। एक्स का स्क्वायर ए की जगह एक्स, बी की जगह 5 होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स का स्क्वायर कितना होता है एक्स स्क्वायर, और माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, बटे कितना हो गया, बटे हो गया ये, इसकी गुणा एक से होगी, गुणा एक तो होती है तो लिखते नहीं कोई जगह, 2 छंग 12, 12 एक्स, ठीक है। अब आड़ी तिरछी गुणा होती है कैसे, 2 की गुणा 12 से होगी, एक्स की गुणा इसके बटे में एक लिख लें, करें एक्स स्क्वायर माइनस 25, और ये 2 की गुणा 12 से होगी तो 12 दूनी 24 बराबर 24 एक्स। उसके बाद हमें क्या करना होता है देखो, उसके बाद हम यहाँ से ये मिटाते हैं, तो मैं पूरा करके ही दिखाऊंगा मैं, आप समझो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हमें करना है, देखो ध्यान से देखना सब लोग, ये माइनस 24 एक्स इधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 24 और एक्स हो गया, और माइनस का 25 है ही, इधर रह गया 0। अब क्या करते हैं, अब देखो द्विघात समीकरण हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक घात है और फिर 25 हो गया, द्विघात समीकरण हो गई, तो हम क्या करते हैं द्विघात समीकरण में, बताओ। द्विघात समीकरण में ये होता है, बीच वाले के ऐसे टुकड़े किए जाते हैं जो इनकी गुणा के बराबर आए, तो 25 की गुणा एक्स होगी तो 25 एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब गुणा करने पर 25 आए, एक्स स्क्वायर वो छोड़ो और जोड़ने पर कितना आए 24, कैसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 25 में से एक घटा दें तो 25 में से एक गया तो 24 बचेंगे, और 25 की गुणा 1 से हो जाएगी तो हो जाएगा कैसे, 25 माइनस 1, माइनस का चिन्ह 25 माइनस 1, यहाँ पे x लिख देंगे माइनस 25 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, देखो 25 में से एक गया तो 24 बचेगा है, और 25 की 1 से गुणा करें तो 25 ही आएगा, ठीक है। ये चीज देखते हैं, तो माइनस के 25, और इधर ये x है बाहर तो इससे गुणा होगी, और ये माइनस, और ये यहाँ पे माइनस है तो प्लस, x की गुणा 1 से होगी तो x माइनस 25, बच्चों वाले तरह करके दिखा रहा हूँ आपके लिए। अब दोनों में देखो, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन, इधर और इधर कॉमन क्या है x, तो इधर कितना बचेगा x बचेगा, माइनस इधर 25 बचेगा, x तो निकल गया, और प्लस, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो एक लिखते हैं, तो x माइनस 25 ही बचेगा अंदर बराबर 0। इधर देखो x माइनस 25 एक ब्रैकेट में लिख दो, और इधर x प्लस 1 जो बचा उसे एक ब्रैकेट में लिख देते हैं बराबर 0। अब मान निकालने के लिए क्या करते हैं, एक बार x माइनस 25 बराबर 0 लिख देते हैं, तो x बराबर कितना 25 इधर जाके जुड़ जाएगा तो 25, ठीक है। एक बार x प्लस 1 बराबर 0 लिखते हैं, तो x बराबर कितना 0 इधर जाके माइनस का हो जाएगा -1, आंसर मैच कर लो, 25 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि दूरी माइनस में होती है तो ये वाला होगा नहीं, तो 25 हमारा आंसर आ गया। लेकिन भाई साहब इतनी खुजली क्यों करनी है आपको, मैंने आपके लिए क्या बताया, ये तो बेसिक हो गया, बिल्कुल बेसिक, ऐसे आपको करना ही नहीं है, बस तुम्हें समझाने के लिए बताया। चाहे कहीं घात 2 हो रही है, वो नहीं कट रही है, तब द्विघात समीकरण बनती है, ये आपने कक्षा 6 में 7 में किए होंगे। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें ये बराबर करके देख लेना है, कौन सा, कौन सा बराबर करके देख लेना है, ये 50/60 है, 0 से 0 काट लो, कोई नहीं। हमने ऑप्शन से जाना है, हमें ऐसी सिचुएशन बाई ऑप्शन, ठीक है। कैसे, ऑप्शन ए हमारा आया नहीं, बी से जाना है, बाई ऑप्शन बी से जाना है, तो कितना हो गया 10 बराबर कितना, यहाँ मत लिखो, जगह नहीं बच रही हमारे पास ज़्यादा। देखो कैसे कितना, इधर ले रहा है ऑप्शन बी हमने लिया, 10 बराबर कितना 5, एक्स प्लस 5, एक्स का मान 25 है ना, 25 ही तो ले रहा है ऑप्शन, 25 प्लस 5 30 गुणा 25 माइनस 5 20, और बटे 2, 2x क्या 25 दूनी 50, और गुणा 5/6, काट के देख लो, 0 से 0 काट दो, 5 एकम 5 एकम, ठीक है, 6 एकम और 6 पंजे 30, तो इधर तो 10 हो गया बराबर, इधर 5 दूनी 10, और कुछ बचा नहीं, ये हो गया, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा आंसर बी, कितना 25, ठीक है। हम यहाँ पे क्या गए हैं, हम गए हैं बाई ऑप्शन, ठीक है, ठीक, बाई ऑप्शन, ठीक है, इस टाइप से करेंगे सवाल, बस हो गया, वरना लगते रहोगे, अब आपको मेहनत करके दोनों तरह से दिखा दिया, आपको डिसाइड करना आपको कैसे करना है, ठीक है। आगे देखो अगला सवाल।
कह रहा शांत जल में नाव की चाल धारा की 2 बार लिख दिया इन्होंने की। कोई दिक्कत नहीं, इसे एक बार काट दो, धारा की 3 गुनी है। ठीक है, कह रहा शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल कौन सी होती है, x, ये तो धारा की चाल y। ठीक है, ये अनुपात दे दिया इन्होंने। अब गुनी फुनी होती है तो मैंने क्या बोला था, तो रेशियो में लिखते हैं। अगर जब ऐसे बोले इसकी 3 है और इसकी 5 है तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम लिख देते। जब गुनी फुनी का बात करते हैं तो मैंने क्या बोला, तो क्या करते हैं, तो रेशियो में लिखते हैं। तो शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल की 3 गुनी, तो धारा की चाल हमने मान लिया x, उसकी कितनी 3 गुनी, तो इसका हो गया 3। ठीक है, ठीक है, 3 गुनी, ये हो गई स्पीड। ठीक है, ये हो गई स्पीड, स्पीड ही तो हो रही है, स्पीड 3:1। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, कह रहे हैं यदि नाव की दिशा में नाव नाव धारा की दिशा में निश्चित स्थान तक जाने में 15.5 सेकंड का समय लेती है। जब ये चीज दे दी तो हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम भी निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने ये चीज दिया है जो 15.5 सेकंड का समय लेती है, कैसे, धारा की दिशा में। तो मैं धारा की दिशा में और धारा की उसमें भी स्पीड निकालनी पड़ेगी, क्या होगी बताओ। हमने क्या बोलते, एक्स प्लस वाई, धारा की दिशा में जाने तो एक्स प्लस वाई, 3 और 1 4 अनुपात, ये क्या होता है, एक्स माइनस वाई। अप स्ट्रीम कितना होता है, एक्स माइनस वाई, तो 3 में से 1 गया। तो कुछ काटना चाहो तो काट लो, वरना कोई बात नहीं, मत काट लो। जब रेशियो में होता है 3 2 1 कम 2 2 दूनी 4, इक्वल टू कितना हो गया, 2:1। हमारा डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों आ गया, क्या स्पीड। ठीक है, ये क्या चीज है, एक मिनट सुनो, ये क्या चीज है, ये स्पीड ही तो है, ये स्पीड ही तो है हमारी, स्पीड है ना। जब ये स्पीड है तो ये भी स्पीड है, ध्यान से सुनो। लेकिन ये क्या कह रहा है, निश्चित स्थान तक जाने 15.5 सेकंड का समय, बात हो रही समय का, तो समय लिखना पड़ेगा। समय का क्या होता है, मैंने बताया था आपके लिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ध्यान से सुनना, आप देखो, धारा की दिशा में निश्चित स्थान तक जाने में इतना सेकंड का समय लेती है, तो धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी सेम है, दूरी सेम होती है तो स्पीड का उल्टा टाइम, टाइम का उल्टा स्पीड। तो देखो यहाँ पे स्पीड दे रखी है तो उसका उल्टा हो जाएगा टाइम, तो 2:1 है अनुपात, कितना, तो 2:1 था, तो टाइम कितना हो जाएगा, 1:2। अब धारा की दिशा में टाइम दे दिया, विपरीत दिशा में टाइम दे दिया, कुछ नहीं, रेशियो में खोलना है, आंसर लाना है। देखो क्या कह रहा है, नाव धारा की दिशा में कितना 15.5 सेकंड का समय लेती है, तो एक की वैल्यू कितनी है, रुक जाओ पहले, सेकंड का समय उतनी ही दूरी तय करने में आवश्यक अतिरिक्त समय कितना लेगी, हमारे हिसाब से दोनों में अतिरिक्त समय कितना है, एक ही तो है, हमारे हिसाब से एक यूनिट है। टाइम कितना होगा, डीएस पे 1 लगेगा टाइम, इसमें कितना लगेगा, 2 लगेगा। तो सुनो, तो अतिरिक्त टाइम कितना लगेगा इसके लिए यूएस जाने में, तो 1, समझ रहे हो, धारा की दिशा में जाएंगे तो 1 टाइम लगेगा, धारा के विपरीत जाएंगे तो 2 टाइम लगेगा, दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, 1 का। तो वही तो होता है अतिरिक्त टाइम कितना, तो 1 लगेगा। लेकिन इन्होंने कुछ दे रखा है, कुछ तो ये तो हमारी एक यूनिट में वैल्यू है, किसी एक चीज की वैल्यू दी होगी। यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, नाव धारा की दिशा में निश्चित स्थान तक जाने में 15.5 सेकंड का समय लेती है। धारा की दिशा में कौन सा समय लेती है, एक, तो एक की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, 15.5, एक की वैल्यू 15.5 दे रखी है इन्होंने। एक मिनट, इसे मिटाओ, थोड़ा सा सही करके लिखो, कितनी दे रखी है, 15.5। ठीक है, 15.5 दे रखी है, तो हमें निकालनी किसकी है? हमें ये अतिरिक्त टाइम, ये भी तो एक ही है, तो इसकी भी कितनी होगी, 15.5, बस आंसर। इसमें तो कुछ करना भी नहीं पड़ा, एक की वैल्यू 15.5 दे दी, एक की ही निकालनी है, क्योंकि उन्होंने धारा की दिशा में जाने का समय दे दिया, और धारा की विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तय करने के लिए, धारा की विपरीत दिशा में करते तो 2 का मान निकालते, तय करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त समय, तो अतिरिक्त समय कितना, एक ही तो ले रही, तो एक की वैल्यू निकालनी थी, वही आंसर। इसमें किया क्या, देखो दोबारा समझो, इन्होंने नाव की चाल और धारा की चाल दे दी, उनका रेशियो दे दिया, बोला उसकी 3 गुनी है, तो धारा की चाल 1 तो उसकी 3 गुनी है, तो हमें एस से डीएस और यूएस निकालना। डीएस क्या होती है, 3 और 1 4, और ये 3 में से 1 गया तो यूएस हो गई। अब काट दो छोटा करने के लिए, 2:1 हो गई स्पीड। लेकिन उन्होंने बात यहाँ पे टाइम की है, तो हम टाइम निकाल लेंगे, टाइम क्या होता है, स्पीड का उल्टा, तो 1:2 हो गई। एक की वैल्यू 15.5 दे दी, उसका अंतर 1 आया, तो उसकी वैल्यू निकालनी थी, जब एक की 15.5 तो ये भी 1 है, तो एक की 15.5 ही होगी, आंसर हो गया हमारा। आगे देखो, अगला सवाल देखो, क्या कह रहे हैं, तीन, तीन कहाँ से आ गया ये, रुकना एक मिनट,
अब सही है। इन्होंने बोला है एक बोट रेसर, ये बोट ऐसे लिखा जाता है ऐसे, एक बोट रेसर स्थिर स्थिर जल में किस सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बोट चला सकता है। ठीक है, फिर बोट गलत लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप समझो, चला सकता है। कौन से स्थिर जल में? तो बोट चलाने की चाल क्या होता है? एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी दे दी? 21 सही 2/3, तो इसे सही करके लिखो 21 या 63 और 2 65/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ध्यान रखना। चला सकता है। यदि 12.5 किलोमीटर घंटा की चाल से चलने वाली नदी में, मतलब 12.5 किलोमीटर घंटा की चाल से चलने वाली नदी, तो नदी का चाल क्या होती है? बाई, तो बाई इक्वल टू कितनी है? 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और उसे स्थान तक वापस आने में बोट चला सकता है यदि इतने किलोमीटर की चाल से चलने वाली नदी में उसे एक स्थान तक जाने और वापस आने में 40 मिनट का समय लगता है। तो ये स्थान कितनी दूर है? दशमलव के दो स्थान तक मान गया था। बस इसमें क्या था भाई साहब, ये तो बहुत सिंपल चीज है। एक बोट रेसर स्थिर जल में, इसकी चाल दे दी 65/3। ठीक है, और इसकी 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये किसकी चाल है? चलने वाली नदी, ये नदी की चाल है। तो हमें जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा वो निकालना है भाई साहब। तो ये तो बहुत ईजी हो गया, सिंपल हो गया। अच्छा देखो, ये चीज यहाँ पे बटे में आ रही है तो इसे भी बटे में लिख ले। 12.5 को कितना लिखेंगे? इसे भी बटे में ही लिख लेते हैं। ठीक है, तब आपके लिए आसान होगी। हमें दूरी निकालनी है तो दूरी वही सिंपल होता है। इसे हम ऐसा लिखते हैं 12 सही 1/2 लिखते हैं। 1/2 का मतलब आधा, 12 पूरा, 1/2 5 का मान होता है, तो इक्वल टू 2, 12 दूनी 24 और एक 25/2, 25/2 किलोमीटर प्रति घंटा हमने ऐसा लिख लिया। ठीक है, बटे बटे में कर लिए दोनों चीजें। ठीक है, तो कह रहे हैं जाने और वापस आने में 40 मिनट का समय लगता है। टोटल टाइम कितना दे रखा है इन्होंने? टोटल टोटल टाइम इक्वल टू 40 मिनट। ध्यान से सुनना। तो पूछना है दो स्थान कितनी दूर है, तो हमें यूएस और डीएस निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी? यूएस और डीएस ही तो लगती है, तो हम एक बार यूएस निकाल दें। यूएस कितनी हो जाएगी अपस्ट्रीम? तो एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस 65/3 और प्लस वाई कितना है? 25/2। ठीक है, इन्हें जोड़ लो। देखो यूएस हो गया इतना, अब इसे जोड़ो। अब कैसे जोड़ते हैं? हमें यूएस और यही निकालना, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5, 3 और 2 5 के, 3 और 2 का लासा 6। ठीक है, तो 3 दूनी 2 की गुणा 65 से 130, 65 दूनी 130 प्लस 2 3 6, 3 की गुणा 25 से 25 3 75, तो कितना हो गया? 130 और 75, 205/6। ठीक है, इतना ही लिख दिया। और हमें फिर निकालनी है यूएस। यूएस, अरे ये डीएस निकाल दिया हमने, जोड़ने वाला डीएस होता है ना, डीएस हो गया ये। ठीक है, और हमें अब यूएस निकालना है। यूएस क्या करते हैं, इतना माइनस कर देते हैं, 65/3 माइनस 25/2, तो कितना हो गया? 3 और 2 का लासा वही तो हो गया 6, तो 3 दूनी 2 की गुणा 65 से 130 और माइनस 2 की गुणा इतने से करो। 2 की गुणा कितने से करेंगे? 2 की गुणा 2 3 6, 3 की गुणा 25 से 25 3 75, अब इसमें से घटा दो। 130 में से 70 गया तो कितना बचा? 60, और 5 और घटा दो 55 और बटे 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने डीएस यूएस निकाल दी। ठीक है, आगे देखो फॉर्मूला लगा दो क्या होता है। डिस्टेंस इक्वल टू डीएस इंटू यूएस अपस्ट्रीम अपॉन डीएस और प्लस यूएस, टोटल टाइम है, टोटल टाइम में प्लस इंटू टी, टोटल टाइम। तो निकाल दो डिफरेंस। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें क्योंकि बटे में आ गया। और दूसरे हिसाब से अगर ऐसा करना चाहो, मैं बता दे रहा हूँ, आप करके देखना। 3 से 65 को भाग कर दो तो दशमलव में आ जाएगा कुछ। ठीक है, तो ये दशमलव में वाला ही रहने देते, वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको ये तरीका मैं बता रहा हूँ, दूसरा आप करके देख लेना। डीएस कितना है? डीएस 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 205/6, 205/6 गुणा यूएस कितना हो गया? 55/6। ठीक है, और पूरे के बटे में कितना लिखा जाएगा? 205/6
प्लस 55/6 और गुणा टी कितना है 40 मिनट, तो 40 और मिनट नहीं लिखते बटे में 60, 0 0 काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। ठीक है, इसे इसे देखो, जब बटे में संख्या सेम होती है तो ऊपर वाले जुड़ जाते हैं, तो कैसे हो जाएगा ये, दो इधर ऐसे ही लिखा रहने दो, 205 बटे बटे कितना बटे 6 और गुणा 55/6। ठीक है, और ये चीज पता है, देखो ये 205/6, 205 और 55 कितना हो गया, 260/6 होगा, 260/6 दोनों जुड़ जाते हैं बटे से, तो इसे क्या करते हैं ऊपर उल्टा करके पहुंचा दो, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे जब है तो। ठीक है, पूरे दोनों चीजें बटे में हो, दोनों चीजें ऊपर ले जानी है तो उल्टा होता है, देखो ऊपर तो 6 पहुंच जाएगा और बटे में 255 और 5 260 और गुणा 2/3 इधर लिखा हुआ है, कर लो गुणा। कैसे, देखो एक 6 से एक 6 हमने ये काट दिया। ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक। अब देखो और कुछ कट रहा है, एक 6 से एक 2 एक कम 2, 2 3 6 हमने ये काट दिया। ठीक है, अब इसे काटो, 2 से काटेंगे हम, 5 से काटेंगे, पचम 25 कितना बचा, पचम 25, ध्यान से सुनना, कितना बचा 1 0 10, 5 दूनी 10, 52। ठीक है, आगे देखो, और 5 से इसे काट दिया हमने 11। ठीक है, 5 से हमने इसे काट दिया, 5 से 52 ऐसा आ गया, 5 से 11 ये हो गया। ठीक, आगे देखो कुछ चीज कट रही है, इधर ऊपर कुछ नहीं रहा, इधर कुछ नहीं रहा, इधर इधर तो कुछ नहीं रहा, फिर तो कहीं कोई हमने मिस्टेक कर दी क्या, देखना 25/2 ये हो गया, 21 सही, 2/3 ही है, 21 सही, 21 तियां 63 दो, 21 तियां 63 दो 65/3 और 12 5 बार 2 12.5 25/2। ठीक है, डीएस कैसे निकलेगा, एक स्थिर स्थिर जल में 21 जो बोट चला सकता है, यदि 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली नदी में उसे एक स्थान से जाने 40 और जाने वापस 40 मिनट तो स्थान। एक मिनट सुनना, देखा कहीं मिस्टेक नहीं हो गई या फिर कोई चीज कट नहीं रही है, ऐसी हमने कहीं मिस्टेक कर दी है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ये हो गया 65/3, 3 और 2 का लाछा है, 3 दूनी 65 दूनी 130 प्लस 2 तियां 75, 130 75, 130 70, 200 और 5 205/6। ठीक है, ये हो गया इतना माइनस, तो 130 माइनस 75, 130 में 70 के 60 में था 5 गया 55/6। ठीक है, हमारा सवाल सही है, तो डीएस इंटू यूएस कितना हो गया, 205/6 गुणा 55/6 गुणा 205 और 55 260, 205 और 55 260/6। ठीक है, और गुणा 2/3। ठीक है, अब आगे ध्यान से दो, देखो यहाँ पे रह गया 205 और यहाँ 52, देखो 52 कितने 13 से कटता है। ठीक है, ये क्या कट जाएगा, 13 कम 13 कितना, 7 5 75, अब भी नहीं कट रहा, 4 4 से कटेगा नहीं और 2 से भी कुछ नहीं कटेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम गुणा कर ले, 255 और 11, ऊपर कितना रह गया 205 गुणा 11, तो कितना हो गया बताओ, 205 की 11 पंजे 55 का 5 हासिल कितना हुआ, 11 पंजे 55, 55 का 5 हासिल 5 5, 11 0 को 0 0, 5 की 5 5, 11 दूनी 22, 2255 और बटे कितना, कितना हो गया, 3 तियां 9, 9 की गुणा 52 से, 52 और गुणा 9, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 पंजे 45 और 1 46, 468, 468। ठीक है, अब इतने से इसे भाग कर दो, कुछ काट के मत देखो, छोड़ो, 4 6 10 8 18, 2 2 4 और 5 9 और 5 14। ठीक है, 468 से इतने को भाग कर दो 2255 को, 468 से भाग कर दो 2255, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 चौक लगाओ, 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल 3, 4 छंग 24 3 27 के 7 हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 18। ठीक है, 15 5 में से 2 गया कितना बचा 3, 15 में से 7 गया कितना बचा 8, इधर कितना रह गया 3, 13 में से 8 गया कितना बचा 583, 4 सही, ये तो ज्यादा बच रहा है 583, तो पंजे बार जाएगा भाई साहब, कितने बचा यहाँ, 11 में से 8 गए तो 3 बचेगा ना यहाँ पे,
383 कितना बचा? 383। तो 4 सही 383 बटे 468, कुछ कटेगा? 3 और 3 6 8 14, ये नहीं कट रहा। 400, 19 दूनी 38, ये भी नहीं कटाएगा। 17 दूनी 34, 4 3 43, ये कट क्यों नहीं रहा भाई? हमने सवाल कहीं मिस्टेक कर दी? एक मिनट रुको, या इसमें कहीं पे सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है कहीं। एक मिनट रुकना, इसमें सवाल में हम पे कहीं मिस्टेक हो गई है, या इसमें कोई मान में कहीं कोई दिक्कत है। या तो इसके कहीं मान में कोई दिक्कत है, या यहाँ 21/2, 21 सही 2/3 नहीं होगा, कहीं कुछ ना कुछ गलत लिख गया। ठीक है, या 12.5 किलोमीटर पर 40 मिनट आने, सवाल का कंसेप्ट यही है। ठीक है, मैं ये देख लूंगा कल। ठीक है, कल इसमें ये देखूंगा 21 सही 2/3 सही लिखा है या फिर ये गलत है। मुझे यही यही इसी में दिक्कत लग रही है। एक मिनट रुको आप लोग, इतनी देर मेहनत फालतू गई हमारी। थोड़ा सा मिस्टेक है सवाल में। इसमें इसमें क्या मिस्टेक है? इस सवाल में यहाँ पे 3 है और नीचे बटे में 2 है, 3/2 है यहाँ पे। इसमें भी सही करें, 3 ऊपर है और 2 नीचे है। ठीक है, 3/2 है। देखो ये मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो अब ये मिस्टेक हो गई हमसे। 21 सही 3/2। अब देखो, अब सवाल हम उड़ा के रख देंगे। कैसे? अब देखो, अब हमें कुछ नहीं लगेगा। 21 सही 3/2, बस ये मिस्टेक थी सवाल में। 3/2, 21 दूनी 42, 3 45, 45/2। 45/2 को ये दशमलव में, तो इसे भी दशमलव में लेकर लो। कैसे? 45/2 का मतलब कितना होता है? ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये 45/2, 2 से 22 दूनी 44, तो 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कैसे होता है आपको मालूम आना चाहिए। 45 का आधा 45, देखो करके दिखा दूं फिर भी। 2 से 45 को भाग कर दो, 2 दूनी 4, उतारा 5, 2 दूनी 4, एक बचा, एक जीरो लगाए, दशमलव, 2 पंजे 10। ऐसे होता है। ये छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। 44 का आधा 22, तो 45 का आधा 22.5। अब निकाल दो। अब हम यहां से निकाल देंगे डीएस। डाउन स्ट्रीम क्या हो गया? 22.5 और 12.5 दोनों जुड़ जाते हैं, 22 और 12 34, 5 और 5 10 होते हैं, तो 1 हो जाएगा उधर हासिल में। कितना हो गया? 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ये निकाल दूं, यूएस कितना हो जाएगा अप स्ट्रीम? 22 में से 12.5 घटा दो, कितना गए? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समझ गए? अब ये जोड़ को भी दिखाऊं कि तुम्हें? देखो, 22.5 और 12.5 जोड़ो कैसे? 5 5 10 का जीरो, हासिल 1, 2 2 4 और 5, 2 और 1 3, दशमलव 1 के बाद 35 हो गया। इसमें से घटा दो, जीरो बचा। 2 में 2 गया, जीरो बचा। 2 में से 1 गया, 1 बचा, ऐसे 10 आ गया। ठीक है, बच्चों वाली चीज है ये। ऐसे ध्यान जल्दी। अब हमें अब फॉर्मूला लगा दो, क्या है? तो डिस्टेंस इक्वल टू डीएस कितना हो गया हमारा? 35, और गुणा यूएस कितना हो गया हमारा? 10, और गुणा डीएस माइनस यूएस। डीएस 35 में से 10 गया 25, और गुणा टाइम कितना है? 40। बस ये छोटी सी दिक्कत हो गई थी। यहाँ पे 2 लिख गया था, यहाँ पे 3, बस थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, उसमें ही सवाल हमारा पूरा गलत हो गया। देखो, 40 बटे बटे 60। ठीक है, अब देखो काट दो, जीरो से जीरो काट दिया, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। ठीक है, अब 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। कितना हो गया? इधर 3 रह गया, 3 से कुछ कटेगा नहीं। 7 दूनी 14 दूनी 28 बटे 3, या कुछ रह गया? 22.5, 21 दूनी 42, 3 45/2, तो 22.5, ये 12.5, x+22। ठीक है, तो 35 और 10, 35 × 10 सही चल रही है ना क्लास? वो देखिए, 35 × 10/25, 35 × 10/25 गुणा 40/60, 2 और 3 हो गया यहाँ पे। एक मिनट देखना, फिर हमने कहीं मिस्टेक कर दी, छोटी सी मिस्टेक हुई होगी, अगर हुई होगी तो। या ये 40 मिनट ही तो लगते हैं आने जाने में, तो 40 और बटे 60, 20 दूनी 40, 20 तियां 60, तो ये कितना हो गया? 25। हमने देखो 25, 5 से 55 25, 5 सत्ते 35। ठीक है, और अरे देखो, फिर छोटी सी मिस्टेक हो रही है, फिर छोटी सी मिस्टेक हो रही है। अभी सब सब सवाल हलवा बन जाता फिर तो तुम्हारा। देखो क्या क्या छोटी सी हो रही मिस्टेक। देखो, 35 × 10,
ये टोटल टाइम है, टोटल टाइम के लिए तो प्लस होता है ना इसमें, ds कितना हो गया 35 और 10 45, ठीक है, 5 नेम 45, 5 सत्ते 35, ठीक है। अब कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा, नहीं कट रहा है तो भाई साहब कुछ भी नहीं कट रहा, तो 7 दाई 70 दूनी 140 बटे नौतियाँ 27, 27 से 140 को भाग कर दो, 27 से 140 को। कभी कभी जब काम नहीं करता दिमाग तो सब गड़बड़ हो जाता है, यहाँ दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, यहाँ पे 3 की जगह 2 था, उल्टा लिख गया, 2/3 लिख गया 3/2 की जगह, तो 27 दूनी 25 पंजे 125, 27 पंजे 135, 27 पंजे 5 सत्ते 35, 5 हासिल 3, 5 दूनी 10, 3 13, 135, कितना होता है 5, 5 सही 5/27, तो कितना आ गया 5 सही 5/27 किलोमीटर। देखो ये छोटा सा सवाल था, 5 सही 5/27। हमें सवाल देखो पूरा सवाल कर लिया, हमारा सवाल मिस्टेक कहाँ हो गई, यहाँ देखो था कुछ नहीं है छोटा सा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसमें काफ़ी टाइम लग गया होगा सवाल में, इसमें काफ़ी टाइम लग गया होगा, 1 घंटा 10 मिनट हो गया इसी सवाल के चक्कर में। आगे देखो, देखते हैं। एक आदमी 48 किलोमीटर दूर एक स्थान पर नाव चलाकर जाता है और 14 घंटे में वापस आता है। 48 किलोमीटर दूर जाता है, 14 घंटे में वापस आता है, ठीक है। नाव चलाकर जाता है और 14 घंटे में वापस आता है। ये पाता है कि धारा के साथ 4 था ना, 4 किलोमीटर, धारा के साथ 4 किलोमीटर, ये छोटी-छोटी मिस्टेक हैं आज, ठीक है। धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि उसी समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर, ये भी 3 किलोमीटर धारा की दूरी तय करता है, धारा की चाल। देखो बस सिंपल सवाल है, इसमें कुछ नहीं है। इन्होंने रेशियो दे दिया, धारा के साथ समय, देखो समय है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इन्होंने बोला देखो ये पाता है कि धारा के साथ 4 किलोमीटर की जो दूरी तय करता है, और जबकि उसी समय, समय इक्वल दे दिया, टाइम जब इक्वल हो तो टाइम से काट दो, तो स्पीड का डिस्टेंस रेशियो बिल्कुल समान होता है, नीचे उल्टा होता है और सामने समान होता है, जो भी स्पीड होगी वही डिस्टेंस होगी, बिल्कुल समान होगा। तो कितना है रेशियो दे दिया, एक तो x अनुपात y का, ये काय का दिया है, समय का, टाइम का, कितना दिया है, धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि उसी समय में 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये क्या काय का रेशियो दिया है, दूरी का, डिस्टेंस का, डिस्टेंस कितनी, धारा के साथ 4 किलोमीटर और धारा के विपरीत 3 किलोमीटर। जब डिस्टेंस है तो स्पीड का रेशियो क्या होता है, सेम डिस्टेंस का ही, 4:3। जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का होता है, ठीक है, जब टाइम समान होता है। फॉर्मूला लिख के देख लिया, अगर ऊपर वाला सेम नीचे वाला उल्टा होता है, ठीक है। धारा की चाल पूछ रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने एक बात और बोल दिया, एक बात, 48 किलोमीटर दूर स्थान पर नाव चलाकर जाता है और 14 घंटे में वापस आता है, मतलब 14 घंटे। ए मैन रोज टू ए प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंस एंड कम्स बैक इन 14 आवर। 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है और कितने 14 घंटे में वापस आता है, ठीक है। ये है पाया, ये धारा के साथ 4 किलोमीटर, जबकि उसी समय धारा की चाल। अच्छा एक बात बताओ, 48 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, ठीक है, 48 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, किसके, धारा के साथ, 14 घंटे में वापस आता है। ये समय दे दिया, कितना दे दिया, समय। अब एक चीज ध्यान रखना, क्या दे दिया, स्पीड का रेशियो इतना है, स्पीड का रेशियो जब इतना है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा। तो हम एक बार ds और us निकाल लें, ds us निकाल देंगे, कैसे, ds रेशियो यूएस, क्यों, क्योंकि जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो ds और यूएस जा रहा है ना, तो कैसे, देखो देखो इन्होंने बोला ds कितनी हुई, 4 और 3 7/2 अनुपात यूएस कितनी हो जाएगी, 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया 1/2, 2 से 2 इधर कट जाएगा, तो कितनी हो गई, स्पीड का ही तो रेशियो हो रहा है, जब ये स्पीड का है तो स्पीड इक्वल टू कितनी हो गई, 7:1, ठीक है, 7:1, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, नाव चलाकर जाता है और 14 घंटे में वापस आता है, कितने 14 घंटे लगते हैं, इस कितने घंटे हैं, दूर नाव चलाकर जाते हैं, एक आदमी 48 किलोमीटर दूर स्थान पर नाव चलाकर जाता है और 14 घंटे में वापस आता है। तो इन्होंने क्या दे रखा है, ये चीज इन्होंने क्या दे रखा है, जाना कितनी दूर, 48 किलोमीटर, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, क्या, इन्होंने ये टोटल टाइम दे दिया, 48 किलोमीटर दूर जाना है नाव चलाकर और वापस भी आना है, ठीक है। तो हम देखो, एक तो बेसिक तरीका हो गया, एक तो या तो फॉर्मूला लगा लो, क्या,
डी एस इंटू यू एस अपॉन डी एस प्लस यू एस, डिस्टेंस डिस्टेंस इक्वल टू यही तो होता है इंटू टाइम, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना लगता है इसे, 14 घंटे कह रहा है, नाव चलाकर जाता है और 14 घंटे में वापस आता है। टोटल टाइम दे रखा है, टोटल टाइम कितना है, 14 आवर, ये चीज दे रखा है। तो हम स्पीड निकाल दो कितनी, तो टोटल टाइम कितना है, डिस्टेंस हमें निकालनी है, कितनी दे रखी, डिस्टेंस भी दे रखी है 48 किलोमीटर। तो एक चीज देखो, जब ये अनुपात में होता है, जब ये अनुपात में होता है, अगर हमें रेशी तो वैल्यू में लिखना है, तो आपको बोला ये अनुपात होता है, तो अनुपात के लिए वैल्यू में लिखा जाता है। तो कैसे, इसे मान लेते हैं हम ए या बी कुछ लगा लेते हैं, इस पे एक 7 ए मान लो, इसे 1 ए मान लो, ठीक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें ये पता है ये अनुपात है, हमें ना कि वैल्यू, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, देखो डीएस 7 और 1, ये डीएस ही है, तो डीएस तो निकला हुआ है, ये डीएस है, यूएस थोड़ी है। डीएस कितना, 7 ए गुणा कितना, यूएस कितना है 1 ए, और बटे 7 और 1 8 ए, और गुणा टी कितना है भाई साहब हमारा, 14 घंटा पूरा। एक ए से ये कट गया ये, ठीक है। और कितना हो गया, और कुछ कट रहा है, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, और फिर कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा। तो 700 7 सत्ते 49 बटे 4। तो देखो ए किधर आ जाएगा, ए किधर आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आड़ी तिरछी गुणा करो, तो 7 और 7, 7 ए, 7 सत्ते 49, 49 ए बराबर 48 चौका 4 की गुणा 48 तो होगी। आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे टोटल टाइम। देखो मैंने क्या बोला, आप ये समझो, इन्होंने देखो नाव की चाल उसकी अनुपात दे रखा, हमने स्पीड निकाल दी है टाइम का, तो हमें डीएस यूएस निकाल दी कैसे, 4 और 3 7, और 4 में से 3 गया 1/2। अरे यार बटे 2 क्यों निकाल दिया हमने, ये दोनों को जोड़ के आता, अगर डीएस यूएस हो तो स्पीड निकालते हैं, बटे 2 तो हमें निकालना ही नहीं था। क्यों, डीएस यूएस में तो सादा ही हो जाता है। एक मिनट रुकना, ये हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी यहाँ पे, क्या डीएस यूएस तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई होते हैं, तो स्पीड, ये स्पीड हो गई कितनी, 7 अनुपात 1, 7 अनुपात 1 ये स्पीड है, ठीक है, ठीक है, 7 अनुपात 1। तो हमने एक को 7 ए मान लिया, एक को कितना मान लिया, 1 ए मान लिया। ए क्यों मानते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू में ले जाना है, सवाल में ले जाना है, ठीक है, तो इसीलिए फॉर्मूला लगाएंगे, सब कुछ उन्होंने दे रखा है। तो देखो 7 ए और गुणा यूएस कितनी हो गई 1 ए, और बचे 7 और 1 8, और इंटू 14 आवर टोटल टाइम लगता है, और दूरी कितनी है 48 किलोमीटर। तो वही काट दो हमें, हमने क्या करा, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49, और बटे कितना हो गया 48 गुणा 4, 5 चौक 200, 48 चौका 192, इक्वल टू कितना हो गया 192/48 ये सवाल कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ गड़बड़ हो जाता है बार बार। हम कहीं सवाल पता नहीं मिस्टेक कर देते हैं, कहीं नहीं कर देते हैं, छोड़ो, हम सिंपल तरीके से आते हैं। देखो कैसे, ये भी ए से हटाओ, आप कंफ्यूज हो गए, छोड़ो। देखो आप ये समझो, डी एस है 7, यू एस है 1, और दूरी कितनी है 48, ठीक है, ध्यान से सुनना, 7 और 1, और यू एस कितनी है 48, बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो देखो यार, दिमाग काम नहीं कर रहा, बार बार सवाल गलत हो रहा है यार, छोड़ो कल पढ़ाएंगे। लेकिन ये सवाल करा देते हैं, दिमाग बार बार काम ही नहीं करता, सब कुछ तो गलत लिए, एक्स और वाई दे ही नहीं रखा था, वो डीएस और यूएस ही दे रखा था, हम भी कुछ नहीं यार, पता नहीं क्या करना है। ये एक्स और वाई थोड़ी दिया है, ये देखो, ये पता है कि धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, धारा के साथ 4 किलोमीटर की, जबकि उसी समय में धारा के विपरीत इन्होंने एक तो डीएस दे रखा, डीएस और यूएस, इनका क्या दे रखा है, टाइम का रेशियो। टाइम हमने लिख दिया था एक्स और वाई का टाइम का रेशियो, इसीलिए सवाल गलत हो रहा बार बार, हम कंफ्यूज में आ रहे हैं क्यों गलत हो रहा है। देखो क्या होगा, देखो 7 कितना है, ये 7, तो डीएस कितना रेशियो, धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ये डिस्टेंस दे रखी है, देखो फिर हम गलत कर रहे हैं, पता नहीं यार दिमाग कहाँ चला गया। गाय का डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी 4 किलोमीटर, और इसके साथ 3 किलोमीटर, क्या डिस्टेंस, तो जो स्पीड होगी वही भी, जो डिस्टेंस होती है वही स्पीड होगी, 4 और 3, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब वो क्या कह रहा है, ठीक है, तो धारा के विपरीत इतनी दूरी तय कर सकता है धारा की चाल।
अच्छा, अब यहाँ पे x और y निकाले हम, x अनुपात y, तो क्या होता है 4 और 3 7 बटे 2, ठीक है, और अनुपात 4 में 3 गया 1 बटे 2, 2 से 2 काट देंगे, कितना हो गया 7 अनुपात 1, ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, उसकी चाल हो गई कितनी। अब इन्होंने एक चीज बोली है, ध्यान से सुनना, इन्होंने बोला 48 किलोमीटर, ठीक है, और ये हमारे हिसाब से क्या हो गई, हमारे ये हिसाब से स्पीड है, स्पीड ही तो है ये। तो जब स्पीड ये है तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस भी यही होगी सेम, 7 अनुपात 1, ठीक है, या इसे छोड़ो, डिस्टेंस मत लिखो, देखो यहीं से आप सवाल कर लेते हैं। 7 अनुपात 1, ये किसकी, ये हमारी चाल हो गई किसकी, नाव की, और ये चाल हो गई हमारी धारा की, ठीक है। अब वो पूछ रहा है 3 किलोमीटर की दूरी तक धारा की चाल, धारा की चाल पूछ रहा है। अब हमें कैसे निकालेंगे, देखो अगर बिल्कुल एक्चुअल मान निकालना है तो ds इंटू यूएस का फॉर्मूला लगाओ। इन्होंने देखो दूरी दे दी, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, ds ds इंटू यूएस बटे ds प्लस यूएस इंटू टाइम, ठीक है। तो टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है टोटल, टोटल टाइम, टाइम इक्वल टू कितना दे रखा है इन्होंने, 14 घंटे, और डिस्टेंस इक्वल टू कितनी दे दी है, 48 किलोमीटर, ठीक है। तो इन्होंने इसका एक का मान पूछा है, कितना आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो हम क्या करते हैं, हम क्या लगा लेंगे, देखो हमें जहाँ पे वैल्यू लगानी होती है फॉर्मूला में वैल्यू लगाते हैं, कभी रेशियो नहीं लगाते, तो यहाँ पे ए ले लेते हैं, ध्यान रखना, जब यहाँ पे ए लेंगे तो यहाँ पे भी 7a अनुपात 1a लिखेंगे, ठीक है। अब क्यों लिखेंगे वो अभी पता लग जाएगा। अब देखो डिस्टेंस कितनी है 48 बराबर ds कितना है हमारा 4a गुणा 3a और बटे 4 और 3 7a और गुणा टाइम कितना लगता है, टाइम कितना लगता है 14 घंटा, ठीक है। ए से ए कट गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और कितना हो गया 4 एकम 4 और 4 से 48 काटेंगे तो 12, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, ठीक है। तो कितना बचा यहाँ पे, देखो ए रह गया, ए की गुणा इधर होगी 2 और ए की गुणा इधर होगी 2a, इधर कितना हो गया 2a बराबर कितना हो गया 4, 4 की गुणा इधर होगी 2a बराबर 4, ये तो रह गया, या और कुछ रह गया देख लेना भाई साहब, कहीं कुछ बचा तो नहीं है भूला बिछड़ा किधर भी, देखना 4a और 3a, ठीक है, और 4 और 3 कितना हो गया 7a, ठीक है, और गुणा 14, अब इधर देखो 7 से हमने काट दिया, 7 दूनी 14, 4 से 4 दिए 12, 12 चौक 48, ठीक है, और हमारा ये कितना हो गया, हमारा ये हो गया, इधर केवल ए बचा और इधर 2 बचा, केवल 2, अभी 2 से भी काट दो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, और तो कुछ हुआ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ केवल देखो ए रह गया, यहाँ पे ए वाला ये तो कट गया, यहाँ ए रह गया और यहाँ रह गया 2, तो ए इक्वल टू कितना आ गया 2, ठीक है, ए का मान 2 आ गया, ठीक है। अब वहां से इसे बाद में छोड़ो, देखो ये सवाल पता नहीं हम जल्द कहाँ से क्या हो जाता है, देखो ए का मान कितना आ गया 2, तो 4 का मान कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, अनुपात 3 का मान कितना आ जाएगा 3 का आ जाएगा 6। अब निकालेंगे एक्स और वाई, अब यहाँ पे बिल्कुल टाइम आ गया, अब हमें निकालना है एक्स, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, अब यहाँ इतना आ गया तो हमें निकालना वाई, वाई इक्वल टू क्या होता है, दोनों को घटा के आधा, 8 और 6 8 प्लस 6 बटे 2, ये हो गया एक्स का मान, हमें निकालना है वाई का मान, तो वाई का मान कितना होगा, क्या क्या करना है, 8 प्लस 8 माइनस 6 बटे 2, देखो दिमाग बहुत कंफ्यूज है अभी, 8 में 6 गया 2 बटे 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया 1, यही आंसर हो गया हमारा वाई इक्वल टू। अब इसमें सवाल कहाँ था, हम शुरू में कहाँ ले गए ये पता ही नहीं लगता। सबसे पहली मिस्टेक हमने क्या की इसमें, इसमें देखो 48 किलोमीटर, यहाँ पे बोला 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है धारा के साथ, तो हमने एक तो सबसे पहले गलती की एक्स और वाई को मान लिया, ठीक है, तो हमारा सवाल हो गया गलत। तो 4a और 3a हो गया, ये हमारी ds और यूएस थी, तो हम 4a क्यों लिखा, देखो रेशियो में दे रखा तो लिखा, हम रेशियो में दे रखे होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो में ही मान निकाल देते हैं, लेकिन अब यहाँ पे बात कुछ और थी, बात कुछ और थी, 48 किलोमीटर दूर जाने
और वापस आने में 14 घंटे का समय लगता है। ये टोटल टाइम और डिस्टेंस दे रखी है, तो हमें उसी के हिसाब से निकालना पड़ेगा डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। तो इसे ए मानना पड़ेगा, इसे इतना मानना पड़ेगा, क्योंकि ए नहीं मानेंगे तो वैल्यू निकल के नहीं आएगी समझ के। तब ए का मान यहाँ से 2 निकल आया, तो 4 दूनी 8 हो गया और ये 6 हो गया रेशियो इसका, ठीक है, 8 और 6 हो गया। अब हमें बाई निकालना था, और इसे काट के 4 और 3 भी कर सकते हैं, तब भी बाई निकल आएगा, ठीक है। बाई क्या निकालते हैं, 8 में से 6 गया बटे 2, 8 में से 6 गया 2 बटे 2, 1 आ गया हमारा आंसर। ये छोटा सा सवाल था, हम पता नहीं क्या क्या कर रखे थे। अगर करना चाहो तो वैसे भी कर लोगे, देखो x अनुपात y ऐसा निकाल लो, 8 और 6 14 बटे 2, 7 अनुपात 8 में 6 के 2 बटे 2 तो 1, तो ये भी आ गया। वो 7 1 था, वो सही था, लेकिन उसे पहले नहीं लिखना था, ठीक है। तो ये सवाल था हमारा बेसिक, कुछ नहीं करना था सवाल में, ये हमारा आंसर आ गया। कितना टाइम हो गया आपके लिए, काफ़ी टाइम लग गया इसमें सवाल में, 1:25, कोई नहीं, आगे सवाल देखते हैं एक कौन सा है फिर। ये सवाल बचता है आपका, एक नाव इस तरह 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव द्वारा 88 किलोमीटर की दिशा में और 24 किलोमीटर की विपरीत जाने में कुल समय घंटे में लगेगा। देखो ध्यान से सुनना, 19 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल। अब यही चीज पिछली बार गड़बड़ हो गई थी। अब इसमें किसकी दे दी है, इस नाव स्थिर जल में 19 की चल सकती, नाव की चाल दे दी है एक्स, एक्स बराबर कितनी है 19 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान से सुनना, चल सकती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर, तो बाई इक्वल टू कितनी दे दी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज वैल्यू होती है और रेशियो अलग होता है, ठीक है, रेशियो होता है, बोलते हैं इतनी गुनी ऐसे कुछ बोलते हैं। तो कह रहा है तो नाव 88 किलोमीटर धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाने में कुल कुल समय घंटे में लगेगा। और ये तो बहुत बहुत ईजी हो गया। तो हमें अगर डीएस निकालना, डीएस कितना होगा 1903, 1903 22, और यूएस निकालेंगे तो कितना होगा 19 में 3 गया 16। अब उन्होंने क्या बोला है, देखो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला टाइम 88 किलोमीटर, कह रहे हैं 88 किलोमीटर धारा की दिशा में 88 किलोमीटर। अब देखो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगी, कुल कितना टाइम लगेगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब उन्होंने पूछा है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन यहाँ पे दो है, क्या डिस्टेंस कितनी होगी, अलग अलग है, अलग अलग है, दो टाइम है। देखो कुछ नहीं लिख रहे, आपको पता है टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब देखना यूएस, यूएस वाली कंडीशन के लिए आ जाओ, डीएस वाली के लिए इन्होंने क्या बोला, नाव द्वारा 88 किलोमीटर धारा की दिशा में जाना, कितनी दूरी जानी है 88 किलोमीटर, और किसकी धारा की दिशा में कितनी चाल है 22, 22 के हिसाब से जाएगा, तो कितना टाइम लगेगा। अब ये होता है यूएस, ये क्या होता है, ये होता है डीएस, ठीक है। तो 22 एकम 22 और 22 चौक 88, प्लस दूसरी दूरी क्या कह रहा है, प्लस दूसरा टाइम, दो जगह टाइम दे रहा है तो दो जगह टुकड़े कर लेंगे, जोड़ लेंगे, कितना 24 किलोमीटर कह रहा है, प्लस 24 किलोमीटर, हमें क्या निकालना है टाइम, टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा 88 किलोमीटर, कैसे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 88 किलोमीटर, जाना कैसे है, कैसे जाना है धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में चाल कितनी है 22, तो प्लस दूसरे डिस्टेंस कहते हैं 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, और धारा की विपरीत दिशा में कितना जाना है 16, 24/16, तो 16 से 24 को भाग करोगे, 4 चौक 8 दूनी 16, 8 तियां 24, तो टी इक्वल टू कितना हो गया, इधर तो 4 घंटे लगेंगे, प्लस इधर दोनों को मिलाकर पूछ रहा कितना, 2 से 3 को भाग करेंगे, 3/2 का मतलब आधा, तो 3 का आधा कितना होता है 1.5, तो 4 और 1.5 कितना हो गया, टाइम इक्वल टू 4 और 1.5 5.5, 5.5, बस इजी सवाल था ये तो। 3 का आधा समझ गए, 3 का आधा, आधा का मतलब 2 से भाग, 2 एक कम 2, एक बचा, एक जीरो बढ़ा, 0.2 पंजे 10 ऐसे, ठीक है। ये नॉर्मल चाल था, चाल दे दी हमने, डीएसई वैसे निकाल दिया, बोले इतना हमें धारा की दिशा में जाना है, तो 88 दूरी चलनी है, धारा की दिशा में चाल कितनी है 22, तो 22 चौक 88, 4 घंटा ये लगेंगे, और क्या 24 किलोमीटर जाने हैं धारा के विपरीत, 24 किलोमीटर धारा की विपरीत कितनी है चाल 16, तो 1.5 ये आ गई, 4 और 1.5 5.5 घंटे लगेंगे, बस सिंपल सवाल था ये। एक आध सवाल अगर कोई इजी रहा तो करा देंगे। इस नाव स्थिर जल में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है, यदि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्राय तो उसमें विपरीत धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटे लगते हैं, तो उस धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो क्या कह रहे हैं, देखो इन्होंने ये बोल दिया एक निश्चित दूरी है, दूरी इन्होंने नहीं दी,
ठीक है, निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं देखो, अब ध्यान से सुनना। देखो इन्होंने क्या बोला है, स्थिर जल में नाव को 14 किलोमीटर चाल से चलाया जा सकता है। स्थिर जल में नाव को 14 किलोमीटर प्रति घंटे से, एक्स बराबर कितनी 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और कह रहा है यदि नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा ही प्रवाहित है, नदी की चाल मतलब धारा की चाल कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और उसमें प्रवाहित है और रवि को उसमें धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटे लगते हैं, ठीक है। ठीक है, धारा के विपरीत, तो पहले हमें धारा के विपरीत निकाल लो। डीएस डीएस क्या होता है धारा के समान, तो 14 और 2 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और यूएस कितना होता है, 14 में से 2 गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो इसका खेल, अब इसका खेल यहाँ होगा। अब देखो कैसे, डीएस रेशियो यूएस ऐसे लिखना पड़ेगा, तो कितना है 16 अनुपात 12। ये क्या चीज है, स्पीड। इन्होंने बोला है देखो एक निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटे लगते हैं, तो उसे धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में, कहने का मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है सेम तो स्पीड का उल्टा टाइम, टाइम का उल्टा डिस्टेंस, तो ऐसा ना समझ लो। अगर इसे काटना चाहो तो काट लो, देखो 4 चौक 16, 4 3 12, 4 रेशियो 3 है, तो टाइम का रेशियो कितना होगा 3 रेशियो 4, ठीक है। अब देखो, अब डीएस में कितना टाइम लगेगा 3, यूएस में कितना लगेगा 4। अब देखो ध्यान से क्या, तो कहना है धारा के विपरीत कितना टाइम लगता है 3 घंटे, तो 4 की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3। अब ध्यान से सुनना, इन्होंने दे दी 4 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। अब ये चीज थोड़ी सी ध्यान से समझने वाली है। क्यों, इन्होंने ये बोला देखो धारा के विपरीत कितने 3 घंटे, हमारे हिसाब से धारा के विपरीत कितने घंटे लग रहे हैं 4 घंटे, ठीक है। तो 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो हम कैसे निकालेंगे, 4 की वैल्यू हमारी 3, तो 1 की वैल्यू निकालते हैं कैसे 3, और ये 4 पहुंच जाता है बटे में। हमें निकालनी कितने की है 3 की वैल्यू, 3 की वैल्यू कितनी होगी 3/4 गुणा 3। जब 1 की वैल्यू हमें पता है तो हमें 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी गुणा कर दो 3 गुणा 3/4, 3/4 से गुणा करनी पड़ेगी ना। ये 1 का मान पता चल जाता है कितना, यहाँ से 4 की वैल्यू ये दे रखी है, ये सब पीछे मैंने बहुत कराए हैं आपके लिए। 4 की वैल्यू 3 है तो 1 की वैल्यू कितनी, ये 4 बटे में पहुंच जाए 3/4, तो 3 की वैल्यू कितनी लेगा 3 गुणा 3/4, इसमें 3/4 से ही तो गुणा हो जाएगी, 3/4 से गुणा हो जाएगी इसमें। तो 3 3 9/4, 4 से 9 को भाग कर दो, 4 से 9 को भाग करो, 4 दूनी 8, 1 बचा, 2 सही 1/4, 2 आवर और 1/4, 2 सही 1/4 पूरा लिखो, 2 सही 1/4 आवर, 1/4 मतलब 1 घंटे का चौथाई, तो 2 आवर हो गए, 1/4 के लिए मिनट में बना लेंगे, तो 1/4 गुणा 60, ऐसे तो करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 आवर, और इसे मिनट में आंसर दे रहा हूँ तो 1/4 के लिए मिनट में 15 मिनट होंगे, तो 1/4 गुणा 60, कितना 4 एकम 4 और 15 चौका 60, तो कितना हो गया हमारा आंसर हो गया 2 आवर। बस बेसिक सा सवाल है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है कैलकुलेशन करने में, तो 2 आवर और कितने 15 मिनट, ठीक है। आंसर हो गया हमारा, मिनट आती है गुणा करने के बाद, ठीक है। 1/4 आया, हमने गुणा कर दी, इन्होंने क्या बोला देखो डीएस यूएस दे रखा, तो हमने स्पीड निकाल दी डीएस यूएस, ठीक है। दे रखा था हमें उसे रेशियो बना लिया, क्योंकि हमें दे रखा है ना यहाँ पे, हमें जब दे रखा है तो हम बना लेते हैं, 16 12 इसे काट लिया हमने 3:4 आ गया, तो देखो 4 की वैल्यू 3 है, क्योंकि इन्होंने धारा के विपरीत दे दी है कितना 3 घंटे लगता है, हमारा टाइम कितना 4 घंटा, तो 4 की वैल्यू 3, 1 की वैल्यू बटे में 4 आ जाएगा, तो 3 की वैल्यू करनी है, 3 की गुणा 3/4 से कर दो, ये आंसर आ गया, इसे मिनट में बदल दो, 2 घंटे 15 मिनट आ गए। आज के लिए बस इतना ही, कल करेंगे 23वें सवाल से, ठीक है। 23वें सवाल से कल करेंगे, 1 घंटा 15 मिनट 20, ठीक है। ये 23वां सवाल है, 23वें सवाल से कल करेंगे। आज वैसे सवाल ज़्यादा हो जाते, 2 सवाल गड़बड़ हो गए हमारे, गड़बड़ से मतलब एक में तो लिखा ही गड़बड़ था इसलिए हो गया, और दूसरा 2 हुए थे गड़बड़ कहीं, एक में तो गलत लिखा था, हाँ एक में गलत लिखा था, एक पता नहीं कैसा हुआ था, एक जल्दबाजी में उसके बाद ही अगला हुआ था ना, क्यों हुआ था, क्योंकि वो दिमाग कंफ्यूज हो गया था ना, वो सवाल जब 2 बार गड़बड़ हो गया तो। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, कल इसे समाप्त करा देंगे जो भी होगा। ठीक है जी भाई, धन्यवाद।